Dear students, in this session we will see about probiotics. Before starting this topic, they have given one question in Can you tell what for probiotic food is famous? वो देखा जाए तो ये जो योगर्ट होता है ये प्रोबायोटिक फूड ही है और ये वेस्टर्न डाइट में फेमस है। उसमें देखा जाए तो केफिर whatever the kefir is there, that kefir is actually it is a butter source, so preference is given to the yogurt. जो योगर्ट होता है उसको क्या किया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। नाउ विल गो टू आवर पॉइंट, probiotics. There are also milk products but contain active bacteria. तो उसमें जो एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं ये मिल्क में एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं और वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसीए, बिफिडोबैक्टीरियम, बिफिडम एक्सेट्रा. This type of bacteria are present in the milk. These microbes maintain the balance of intestinal microorganisms. जो इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं. इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स हेल्पिंग द डाइजेशन एंड डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब्स. यानी कि वो क्या करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट देखा जाए तो ये क्या करते हैं, जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में उनका पॉपुलेशन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और जो हार्मफुल होते हैं दैट हार्मफुल माइक्रोब्स का जो पॉपुलेशन होता है वो डिक्रीज करने का काम करते हैं. सो एग्जांपल दे हैव गिवन ऑफ दैट इज क्लोरेस्टेडियम. प्रोबायोटिक्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स लाइक योगर्ट, केफिर, सोरकट, दैट इज पिकल ऑफ कैबेज, यानी कि गोभी पत्ता बोलते हैं उसको कहते हैं सोरकट. आफ्टर दैट डार्क चॉकलेट इज देयर, मिशो सूप इज देयर. मिशो सूप मीन्स दैट इज अ सोयाबीन कंटेंट, यानी कि सोयाबीन से वो क्या किया जाता है, इट इज़ अ सोयाबीन प्रोडक्ट, यानी कि सोयाबीन से बनाया जाता है ये मिशो सूप. पिकल्स, उसके बाद ऑयल, कॉर्न सिरप, artificial sweetener, microalgae means in that seafoods like spirulina, chlorella, blue green algae. This type of foodstuffs are coming in microalgae. So next one, if we see why the probiotics have developed much importance in recent day. तो nowadays देखा जाए तो ये जो प्रोबायोटिक्स है ये इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है. अभी देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर हैविंग इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू द डॉक्टर. सो डॉक्टर ऑल्सो प्रेफरेंस, वो भी डॉक्टर भी क्या सलाह देते हैं कि वो जो दही भात है वो दही भात खाने की सलाह देते हैं. तो उसमें क्या होता है, पहले जो जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उस एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो माइक्रोब्स होते हैं, यूज़फुल माइक्रोब्स, वो क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स की वजह से वो इनएक्टिव हो जाते हैं और उनको दोबारा एक्टिव करने के लिए फॉर दैट पर्पस द डॉक्टर इज सजेस्टिंग टू ईट द प्रोबायोटिक फूड. सो see in this why the probiotics have developed most importance in our recent day. तो रीज़न हमने उसका बिहाइंड हमने देखा, दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी कॉलोनी ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन दी एलिमेंट्री कैनाल and controls other microbes and their metabolic activity, improve resistance and lower the ill effect of harmful substance formed due to metabolic activity. Useful microbes become inactive ड्यू टू एंटीबायोटिक्स, यानी कि उन्होंने वही कहा है कि क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर हमारे इंटेस्टाइन में जो यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, काम करना बंद करते हैं. तो उसको दोबारा एक्टिव करने के लिए प्रोबायोटिक्स क्या किए जाते हैं, प्रोबायोटिक्स फूड हम क्या करते हैं, लेते हैं. उससे क्या होता है, they are again becoming active. Nowadays probiotics are used for the treatments
और अभी देखा जाए तो फिलहाल ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये प्रोबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं कौन से पर्पज़ के लिए? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ऑल्सो द फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री, यानी कि पोल्ट्री के ट्रीटमेंट के लिए भी जो हेंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, और डायरिया जैसे डिसीजेस होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये प्रोबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी, दैट इज ब्रेड. वट एवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड इज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स. यानी कि ये जो ब्रेड होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं कि जो फ्लोर होता है फ्लोर के बनाए जाते हैं, फ्लोर से बनाए जाते ऑफ सीरियल्स. डव इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ बीकर ईस्ट. बीकर ईस्ट यानी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ बडिंग प्रोसेस, और उस बडिंग प्रोसेस से वो डव जो होता है वो मिक्स किया जाता है उस बडिंग के साथ, यानी कि बीकर ईस्ट के साथ. आफ्टर दैट सेक्रोमाइसिस सेरिविसिए, वाटर, सॉल्ट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल्स विथ फ्लोर दे आर मिक्सिंग. यानी कि देखो जो हमारा डव होता है ब्रेड बनाने का उसमें क्या क्या चीज़ें होती है. बीकर्स ईस्ट होता है, दैट इज सेक्रोमाइसिस सेरिविसिए. ये जो बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरिया उसमें मिलाया जाता है, उसी के साथ वाटर, सॉल्ट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल विथ फ्लोर, यानी कि उस फ्लोर के साथ अदर नेसेसरी मटेरियल यानी कि फ्लेवर होगा. तो फ्लेवर भी क्या किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्रेड के साथ मिक्स किया जाता है. ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय ईस्ट, शुगर इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2 एंड इथेनॉल. इट इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहल. इथेनॉल जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहल. सो उससे क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसमें से, उस डव में से, तो उसकी वजह से क्या होता है डव राइज अप ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ब्रेड बिकम स्पॉन्जी. जो कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलता है तो उस टाइम पे क्या होता है जो डव होता है वो डव क्या होता है फूल जाता है, और फूलने के बाद वो क्या होता है स्पॉन्जी बन जाता है बेक करने के बाद. सो वी हैव सीन दैट हाउ द डव राइजेस अप ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड. सो इन दैट प्रोसेस इफ वी सी, जो शुगर होता है वो शुगर का कन्वर्जन इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ये हमने देखा. यानी कि जो डव था वो डव उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसकी वजह से वो फूलता है. कॉम्प्रेस्ड ईस्ट इज़ यूज्ड इन कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री. जो कमर्शियल बेकरी के इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे जो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट है उसका क्या होता है यूज़ किया जाता है. इट इज़ अवेलेबल इन ड्राई ग्रैन्यूअल फॉर्म फॉर द डोमेस्टिक यूज़. यानी कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो ड्राई फॉर्म यानी कि ग्रैन्यूअल फॉर्म में वो पाया जाता है यानी कि मिलता है. पर इंडस्ट्री में वो कैसा मिलता है कॉम्प्रेस्ड ईस्ट मिलता है. नाउ नेक्स्ट वन सी, ईस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉर कमर्शियल यूज कंटेन वेरियस यूजफुल कंटेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो जो ईस्ट है कमर्शियल पर्पस के लिए जो यूज़ किया जाता है उसमें जो यूज़फुल कंटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होता है, प्रोटीन्स, उसके बाद विटामिन्स होते हैं, और वेरियस मिनरल्स एंड विटामिन्स आर इंक्लूडेड इन दैट. ड्यू टू दिस ब्रेड एंड द अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट बिकम न्यूट्रिटिव. और इसके वजह से ये सब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होने की वजह से ये जो ब्रेड होता है इससे बनाया हुआ ये जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा बन जाता है एक न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट बन जाता है, वो खाने के लिए अच्छा होता है. इंग्रेडिएंट्स लाइक विनेगर, सोया सॉस, आफ्टर दैट मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसी को क्या कहते हैं अजीनोमोटो. ये सॉल्ट का फॉर्म है, ये सॉल्ट का टाइप है. दैट आर यूज्ड इन प्रेजेंटली पॉपुलर चाइनीज फूड आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन. यानी कि ये जो चाइनीज़ फूड हम खाते हैं उसमें ये सब इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं. जैसे कि विनेगर, विनेगर को हमें मालूम है विनेगर
फूड स्टफ्स में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, और उसको ही जो टेस्ट होती है वो टेस्ट कैसी होती है, सोर टेस्ट होती है। उसके बाद सोया सॉस, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसको अजिनोमोटो कहते हैं, ये सॉल्ट का टाइप है एक। और ये सब चीज़ें क्या की जाती है, जो पॉपुलर चाइनीज़ फूड है उसमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन फॉर दैट पर्पज दे आर यूजिंग। नाउ नेक्स्ट वन वी विल सी द विनेगर प्रोडक्शन। Vinegar is used in each country of the world to impart sour taste to food materials and to preservation of pickles, सॉस, केचप, चटनी एक्सेट्रा। यानी कि ये विनेगर जो यूज़ किया जाता है फूड स्टफ्स में, अल्सो इंक्लूडिंग फूड स्टफ, वो पिकल्स में जो पिकल्स होते हैं डिफरेंट, उस पिकल्स में भी उसको मिलाया जाता है। उसके बाद जो सॉसेस होते हैं, केचप्स होता है, चटनी होती है, इन सभी में ये विनेगर का यूज़ किया जाता है ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ द प्रिजर्वेटिव। ये प्रिजर्वेटिव पर्पज़ के लिए वो मिलाया जाता है। एग्जाम्पल दे हैव गिवन केमिकली, हियर दे हैव टोल्ड दैट द विनेगर इज 4% एसिडिक। यानी कि ये जो विनेगर होता है वो कैसा होता है, 4% एसिडिक होता है। और उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। और उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। इथेनॉल and alcohol is obtained by the fermentation of carbon compounds like fruit juice, maple syrup, sugar, molasses, starch of root with the help of yeast, Saccharomyces cerevisiae। तो ये जो Saccharomyces cerevisiae, ये जो बैक्टीरिया है, वो मिलाने के बाद उसमें से जो फ्रूट जूस है, मैपल सिरप है, शुगर मोलासेस, उसको मली कहते हैं हम। जो शुगर बनाने का प्रोसेस होता है शुगर फैक्ट्री में, एट दैट टाइम मोलासेस वी आर गेटिंग। So with that, if we see here, we are obtaining the alcohol by the process of fermentation, and in that whatever the yeast is used, that is Saccharomyces cerevisiae. So whatever these names are there of this yeast, that are little bit difficult. So if you practice it, read it regularly 2-3 times, at that time you will be able to remember it, such as Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus cerevisiae, Bifidobacterium, Bifidum। ये जो नाम है थोड़े क्या है, डिफ़िकल्ट है, पर प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हियर ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 67, रिमेनिंग पार्ट वी विल सी mixture of bacterial strain like Azotobacter and Gluconobacter is mixed with ethanol for its microbial degradation। यानी कि उसके बाद क्या किया जाता है, जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है, ये बैक्टीरियल स्ट्रेन लाइक एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर, ये जो बैक्टीरियल स्ट्रेन थे वो मिलाए जाते हैं इथेनॉल में। फॉर व्हाट पर्पज, फॉर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन पर्पज ओनली। एसिडिक एसिड एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन थ्रू आउट्स इट। यानी कि ये जो डिग्रेडेशन होता है, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, एट दैट टाइम उसके साथ बाय प्रोडक्ट्स, उसके बाय प्रोडक्ट्स भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एसिटिक एसिड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय रेरिफ्रैक्शन। और ये जो रेरिफ्रैक्शन प्रोसेस है, ये रेरिफ्रैक्शन प्रोसेस से क्या किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है। एसिटिक एसिड इज ब्लीच्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और उसको बाद में ब्लीच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देन इट इज पाश्चराइज्ड। फाइनली very small quantity of SO2 gas is mixed with the mixed to produce vinegar। और ये जो विनेगर बनाया जाता है उसमें फाइनली क्या किया जाता है, जो फाइनल टेक्सचर दिया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि उसका पाश्चराइजेशन किया जाता है, यानी कि उसको बॉईल किया जाता है हायर टेम्परेचर पे, उसको क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन। और आफ्टर पाश्चराइजेशन फाइनली उसमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये SO2 गैस,
ये गैस क्या की जाती है, उसके साथ, उस प्रोडक्ट के साथ मिलाई जाती है। सोया सॉस इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्लोर ऑफ व्हीट और राइस और सोयाबीन विद द हेल्प ऑफ द फंगस एस्पेरेंगिलस ओरेजिए। ये जो फंगस है वो फंगस उसमें बनाया जाता है। जो सोया सॉस का प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो सोया सॉस का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, अभी विनेगर का देखा हमने कि विनेगर कैसा प्रोड्यूस होता है, उसमें कितना परसेंट क्या होता है, एसिड होता है, ये सब चीज़ें हमने क्या की, डिस्कस की। अभी ये जो सोया सॉस है उसका प्रोडक्शन देखा जाए तो उसमें ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही क्या किया जाता है, जो फ्लोर होता है, तो फ्लोर उसमें कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, व्हीट का भी करते हैं, राइस का भी करते हैं और सोयाबीन का भी करते हैं। ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर में वो क्या करते हैं, एक फंगस उसमें ऐड करते हैं और उसका नाम है एस्पेरेंगिलस ओरेजिए। ये जो फंगस है वो मिला के सोया सॉस का प्रोडक्शन किया जाता है। अभी यहाँ पे देखो नीचे जो टेबल दिया है, प्रोडक्शन ऑफ ब्रिवरेज, दैट इज ब्रिवरेज को क्या कहते हैं, ड्रिंक्स। ये जो पार्ट है वो पार्ट उन्होंने क्या किया है, ये पार्ट उन्होंने रिड्यूस किया है, सो नो नीड टू डू दिस पार्ट। बिलो दैट वी विल सी next point we will see in can you recall, two questions they have given. First question is that which functions are performed by the enzymes secreted in human digestive system, यानी कि कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं एंजाइम से जो सिक्रीट होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो देखा जाए तो उसमें डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं बाय द ग्लैंड विच इज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं उस डाइजेशन के दौरान वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। नाउ नेक्स्ट वन सी सेकेंड क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ सम सच एंजाइम्स। तो ऐसे एंजाइम्स के हमें क्या करने हैं, नाम देने हैं। तो उसमें देखा जाए द पेप्सिन और रेजिन सिक्रेटेड बाय द स्टमक, अमाइलेज, ट्रेप्सिन secreted by the pancreas which help for the digestion। यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, पेप्सिन है, रेनिन है और उसके बाद ट्राइप्सिन। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या किए जाते हैं, ये जो सिक्रेट हुए डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं which is secreted by the human digestive system. Now rest remaining part, that is microbial enzyme, this part we will see in next session. Thank you for watching.